तो आज 21 अगस्त 2025 सुबह की इबादत में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ, सबको जी आयानु कहता हूँ और खुदा यीशु मसीह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने आज के दिन तक हम सबको जिंदों की ज़मीन पर रखा है। आज की सुबह हमारी ज़िंदगी में बख्श दी है, हम उसका शुक्र अदा। हमने सुबह उठते ही सबसे पहले उसके नाम का शुक्र किया है। सुबह उठते ही हालेलुया उसके नाम को मुबारक कहा है। सुबह उठते ही उसके नाम के आगे हम झुक गए हैं, हम उसका शुक्र अदा करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। बहुत से लोग ख्वाब गफलत में सोए हुए हैं, लेकिन हम कमज़ोरों को उसने फजल दिया कि हम उठें, नींद को छोड़ें और उसके हुजूर में आकर उसे सिजदा करें। हालेलुया हालेलुया। आज़ीज़ों, आज की जो रूहानी रोटी खुदाम का पाक रूह हमें देगा वो है 7 लॉक्स। 7 ताले, 7 ताले, 7 लॉक्स। हालेलुया। इसका भेदा जानेंगे कि ये 7 लॉक्स हैं क्या। आप मेरे साथ अजीजों क़ज़ात की किताब यानी काजियों की किताब, इंग्लिश में से कहते हैं जजेस, द बुक ऑफ जजेस, और उसके 16वां चैप्टर है और उसकी 4थी आयत से लेकर अजीजों मैं आपके सामने 10वीं आयत तक पढ़ूंगा। सुनिए इस कलाम के अंदर हमारे लिए क्या भेद छुपा है। इसके बाद सूरक की वादी में एक औरत से जिसका नाम दलैला था उसे इश्क हो गया और फिलिस्तियों के सरदारों ने उस औरत के पास जाकर उससे कहा कि तू उसे सलाह कर दरियाफ्त कर ले कि उसकी शाहजोरी का भेद क्या है और हम क्यों कर उस पर गालिब आएं, ताकि हम उसे बांधकर उसको अजियत पहुंचाएं और हम इससे हर एक 1100 चांदी के सिक्के तुझे देगा। हम इससे हर एक 1100 चांदी के सिक्के तुझे देगा। तब दलैला ने शमसून से कहा कि मुझे तू बता दे कि तेरी शाहजोरी का भेद क्या है और तुझे अजियत पहुंचाने के लिए किस चीज से तुझे बांधना चाहिए, तुझे अजियत देने के लिए किस चीज से बांधना चाहिए। शमसून ने उससे कहा कि अगर वो मुझको 7 हरी हरी बैधों से जो सुखाई न गई हों बांधे तो मैं कमजोर होकर और आदमियों की तरह हो जाऊंगा। गौर कीजिए, खुद ही अपनी शाहजोरी का राज दे रहा है कि इस तरह से मुझे अगर बांध दिया जाएगा सन की रस्सियों से तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा और आम आदमी की तरह हो जाऊंगा। तब फिलिस्तियों के सरदार 7 हरी हरी बैदें जो सुखाई न गई थी उस औरत के पास ले आए और उसने शमसून को उनसे बांधा और उस औरत ने कुछ आदमी अंदर की कोठरी में घात में बिठा लिए थे। सो उसने शमसून से कहा, ऐ शमसून, फिलिस्ती तुझ पर चढ़ आए। तब उसने उन बैदों को ऐसा तोड़ा जैसे सन का सूत आग पाते ही टूट जाता है। जैसे सन का सूत आग पाते ही टूट जाता है। आजीजों, ये जो नजीर होते हैं, नजीरों के लिए आप गिनती 6 बाब है उसमें पढ़ सकते हैं, जो मां के पेट से ही मखसूस कर दिए जाते हैं और यहोवा पाक खुदा और रूह कुद्दुस के वसीले से उनको मखसूस करता है। इसका जिक्र आप गिनती 6 बाब में है। मैं चंद आयत आपके सामने पढ़ देता हूं, आपने बाद में बाब की पूरी स्टडी करनी है।
लिखा है, फिर खुदावंद यीशु मसीह ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कहे कि जब कोई मर्द या औरत नजीर की मन्नत यानी अपने आप को खुदावंद के लिए अलग रखने की खास मन्नत माने, मर्द या औरत अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के लिए अलग रखने की खास मन्नत माने, तो वो मैं और शराब से परहेज करे और मैं का या शराब का सिरका ना पिए और ना अंगूर का रस पिए और ना ताज़ा या खुश्क अंगूर खाए और अपनी नजारत के तमाम अय्याम में बीज से लेकर छिलके तक जो कुछ अंगूर के दरख्त में पैदा हुआ उसे ना खाए। बाकी और भी बहुत सी लंबी सी स्टोरी लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं अजीजों। ये पुराने अहदनामे के जो नज़ीर हैं उनके लिए है, और आज हम इसको देखेंगे कि नए अहदनामे का जो नज़ीर है वो कैसे बनता है, उसको भी साथ साथ देखेंगे। अब अजीजों, अबलीस जो है वो ऐसा 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 एक ईमानदार की जिंदगी में आता है। आज का टॉपिक है 7 लॉक्स, 7 ताले। क्यों ऐसे? ये कल खुदा ने शाम को मुझे ये मैसेज मेरे दिल पर रख दिया था, लेकिन किसी मजबूरी के तहत कल शाम को मैं बहन भाइयों के साथ ना बैठ सका, और उसके लिए मैं माजरत भी चाहता हूँ। कभी कभी ऐसे घर के अंदर शुरू हो जाते हैं प्रोग्राम जिसकी वजह से मुझे काफ़ी मुश्किल हो जाती है। आपको पता ही है कि जहाँ पर खुदाम का काम हो वहाँ पर इब्लीस भी अपना काम दिखा देता है। अजीजों, 7 लॉक्स ये क्या है? ये अजीजों, पहली दफा वो औरत नाकाम हो गई। खुद शमसून ने कहा कि तू ऐसे कर, मुझे बांधो 7 हरी हरी बैतों से जो सुखाई ना गई हो बांधे, तो मैं कमजोर होकर और आदमियों की तरह हो जाऊंगा। ये अभी भी शमसून ने अपनी शाहजोरी का राज पूरा नहीं दिया। और नए अहदनामे का जो अजीजो शाहजोर है, उसके लिए वो उसका जोर क्या है? उसके पास भी 7 लॉक हैं। 7 लॉक हैं अजीजों, रूहानी लॉक हैं। नए अहदनामे के अंदर ये ना सिर्फ पादरियों के पास है लॉक, उस्तादों के पास, मुबश्शिरों के पास, रसूलों के पास, चिरवाहों के पास, बल्कि ये हर एक ईमानदार के पास भी होने चाहिए, ताकि वो सरगर्म रहे, बने और बना रहे। अबलीस उसके तालों को तोड़ने की कोशिश करेगा। जो आखिरी जोर जब अबलीस ने शमसून पर लगाया दलाइला की सूरत में, तो फिर वो बोल उठा, क्योंकि पहला जब जोर लगाया गया है उसको 7 हरी हरी बैतों की रस्सियों से उसने खुद ही कहा कि मुझे बांधोगे तो मेरी कमजोरी, शाहजोरी जो है वो कमजोरी में बदल जाएगी और मैं आम इंसान बन जाऊंगा। उसने भी अपनी कुव्वत का राज एकदम नहीं बताया सीजो। आज का ईमानदार भी क्या है सीजो? अगर वो सरगर्म है और रूह से भरा हुआ है तो ताबा सीजो वो एकदम नीचे गिरावट में नहीं आता। अबलीस दलाला की तरह उसको थपकियां देता है, उसको ऐसा ऐसा पैम्परिंग करता है और उसको गिराने की कोशिश करता है, और ऐसा गिराते गिराते उसके 7 जो ताले हैं वो खोल के रख देता है। और वो अजीजो फिर जब नमक का मजा निकल गया तो वो किसी भी चीज से नमकीन नहीं किया जा सकता। याद रखें, जब नमक का मजा, जो रूह से भरे हुए लोग हैं वो अगर अजीजो गिर जाएंगे तो उनके लिए आप पढ़ सकते हैं इब्रानियों 6 बाब है। कोई गलत फहमी में ना रहे
कि गिर जाएंगे उठा खड़ा करेगा, गिर जाएंगे उठा खड़ा करेगा। वहां पर कलाम पाक के अंदर साफ लिखा है, जिन्होंने तौबा की, पानी का बपतिस्मा लिया, रूह कुदस की बरकत पाई और आसमानी लज्जतों का मजा चाख लिया, अगर वो बरगश्ता हो जाएं तो उनको तौबा के लिए फिर से नया बनाना नामुमकिन है। ये कलाम कहते, मैं नहीं कहता, क्योंकि वो जमीन जिसने इतनी बरकत हासिल कर ली, रूह कुदस की बरकत भी पा ली, और 7 ताले हैं उसकी जिंदगी के अंदर रूह कुदस के, वो बंद चुका है। वो अगर गुनाह करे तो गुनाहों की और कोई कुर्बानी नहीं बची। ये लोग एलानिया उस मसीह मसलूब को, उस खुदा को, बादशाहों के बादशाह को, जो सलीब पर इंसान बनकर आदमजाद बनकर, ताकि वो कुर्बानी दे सके, क्योंकि रूह कुदस कैसे कुर्बान हो सकता था, कौन उसको काट सकता था। उसने इंसानी जामा पहना, आदमजाद बना, ताकि इंसान की कुर्बानी दी सके। और ये इंसान के अंदर सारे इंसान हैं, सिर्फ मसीहों के लिए कुर्बानी नहीं है। आपने गुनाहों की मुआफी के लिए आपको तौबा करनी होगी और पानी का बपतिस्मा लेना होगा। गलत फहमी में ना रहे, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आपको अपने गुनाहों के छुटकारे के लिए तौबा करनी होगी और पानी का बपतिस्मा लेना हो, फिर रूह कुदस की बरकत आपको इनाम में मिलेगी। और जिसका निशान नई नई जुबानें, बेगाना जुबानें, आदमी की जुबानें हैं, जिसके लिए रसूलों के अमाल चैप्टर 2 की पहली 4 आयत है, रसूलों के अमाल चैप्टर 10 वर्सेस 44 टू एंड ऑफ द चैप्टर, रसूलों के अमाल चैप्टर 19 पहली 7 आयत, पहला करंथियों 13 बाब के अंदर पहली 2 आयत के अंदर लिखा हुआ है, पहला करंथियों 14 बाब के अंदर 15 दफा लिखा हुआ है, मरकुस रसूल के इंजील उसका 16वां बाब उसकी 17 वर्ष में लिखा हुआ है। यशायाह नबी का सहीफा उसका 28 बाब और उसकी 12 और 13 14 को पढ़कर देखिए। डैनियल नबी के सहीफा के अंदर अजीजों किस तरह से हालेलुया उस नविश्ता को जो दीवार पर लिखा गया और किसने उसका तर्जमा किया उस गैर जुबान का, वो मुकद्दस डैनियल है, जो एक्सीलेंट रूह से भरा हुआ है, फाजिल रूह से भरा है। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट उसके अंदर है। हालेलुया, उसने तर्जमा भी किया से। इसलिए अजीजों, हर किस्म के इधर उधर की टीचिंग को दूर करें और सच्चाई के कलाम को सच्चाई से कबूल करें। हालेलुया, इसके लिए भूखे और प्यासे हों, अपनी कोठरी बंद करें और उससे कहें कि मुझे रूह कुदस चाहिए, मुझे रूह कुदस चाहिए। जब तक तू मुझे नहीं देगा मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, मैं छोड़ूंगा, मैं लेके रहूंगा। रूह कुदस मुझे दे, मुझे चाहिए। मेरी गंदगी को निकाल बाहर कर, मेरी नापाकी को निकाल बाहर कर। तूने दूसरों को दिया, मुझे भी दे खुदा, मुझे भी चाहिए। हाले उनको और दे, मुझे भी चाहिए। ज़बूर 137 में लिखा है अजीजों, टंग दित्तियां असी पर्बतां बैदां दे रुखां दे नाल। ये जो लकड़ी थी उसकी हरी हरी जो शाखें थी बनाई जिससे उसको बांधा गया था, बैद का दरख्त है, बाओ स्ट्रिंग्स, बैद जो ऐसे अजीजों कमान की तरह लकड़ी हो जाती है। इसमें सबसे बड़ी मिसाल आप उसकी देख सकते, बांस की देख सकते हैं। अपने खुदा दे गीत असी गाउंदे किस तरह, टंग दित्तियां असी बरबतां बैतां दे रुखां दे नाल। साडे कैद करने वाले कहंदे देओ कुछ सुना। जब इब्लीस ने इस्राएल को बाबल की गुलामी में वो चले गए थे अजीजों, तब अजीजों जब आप इब्लीस के कब्जे में हैं तो कौन सा गीत, कौन सी हमदो सना। लेकिन अजीजों नए के अंदर जब पतरस और यूहन्ना को कैद में डाला गया तो वो रात को उनके पांव भी काठ में ठोके हुए हैं, हाथों को बेड़ियां लगी हुई हैं, पांव में बेड़ियां हैं, काठ के अंदर भी ठोक दिए गए हैं। पता नहीं कौन कौन सी चीज, लेकिन वो खुशी से गीत गा रहे थे, खुशी से गीत निहाल थे। हालेलुया। आल मसीह ने इन रस्सियों को
नाल रस्सियां दे थम नाल बन के, कपड़ा दोवां अखां उते बन के उसको कहते, नबूवत से बता तुझे किसने मारा है। उसने जलते हुए सन को तोड़ दिया। आप उसकी शाहजोरी देखें, खुद ही उसने कहा इसको बांधो, और जब बांध गया है उन 7 हरी हरी बेदों से जो सुखाए नहीं गई थी, तो उसके बाद वो अजीजों घात में बैठे हुए छुप कर इब्लीस बैठा हुआ है ताकि वो देखे कि अब हम इसको खत्म कर देंगे। तब उसने उन बैदों को ऐसा तोड़ा जैसे सन का सूत आग पाते ही टूट जाता है, जैसे सन का सूत। सन का सूत अजीजों आपने देखा ही होगा, रुई का भी सूत काटा जाता था, मेरी मां चरखा भी करती थी अजीजों। जो ये सन के सूत की तरह आग से जला दिया, क्योंकि पाक रूह की आग से यह भरा हुआ शख्स था और इब्लीस को अपनी पूरी शाहजोरी का उसने राज ना बताया था। सो उसकी ताकत का भेद ना खुला। उसकी ताकत का जो भेद था वो ना खुला। पाक रूह ने उन रस्सियों को जला दिया। जब आप 13वें चैप्टर की स्टडी करते हैं अजीजों, तो लिखा है कि खुदावंद की रूह और वो लड़का, उसका नाम शमशोन रखा, और वो लड़का बड़ा, और खुदावंद यीशु मसीह ने उसे बरकत दी, और खुदावंद की रूह से मेहनेदान में जो सुरा और इस्तार के तरह तहरीक देने लगी। खुदावंद का पाक रूह जो आग है अजीजों, खुदावंद का पाक रूह है, उसने उन रस्सियों को जला के खाक कर दिया। हालेलुया। आज मसीह ने उन बंधनों को तोड़ दिया। वो जलते हुए सन को बचा देगा, सन की रस्सियां। हालेलुया। और ये 7 लॉ क्या हैं? आइए ये भी सीख लेते हैं ईमानदार के लिए, ये सब के लिए हैं। अब ये सिर्फ वो जो नजरीन हैं उनके लिए नहीं है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी रूह कुद्दस के वसीले से मां के पेट में पड़ गया, मां के पेट से वो रूह से भर गया था। अब उसी बपतिस्मे की हम बात करते हैं। अगर वो पानी का बपतिस्मा, और साथ ही उन्होंने कहा था जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे ज़ोर है, वो तुम्हें रूह कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा। साथ उन्होंने अगला स्टेप भी बता दिया था। तो अजीजों, ईमानदार के लिए ये 11 और रूह कुद्दस के अंदर जो और जो रूह कुद्दस की बरकतें हैं वो ये हैं। यशाया नबी का सहीफ और उसका 11वां बाब है, और लिखा है, और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी। ये ज़बूर 61 में भी ये शायद 61 में भी है। खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी, स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। फिर उसके पास क्या होगा? हिकमत की रूह, इलाही हिकमत होगी, दुनियावी हिकमत नहीं। स्पिरिट ऑफ विजडम। फिर खिर्द की रूह, अंडरस्टैंडिंग की रूह है, समझना है चीजों। मसरत की रूह है, स्पिरिट ऑफ काउंसलिंग है। कुदरत की रूह है, स्पिरिट ऑफ पावर है। मार्फत की रूह है, स्पिरिट ऑफ नॉलेज है। और खुदावंद की शादमानी की रूह, हाले उसकी हालेलुया। और खुदावंद के खौफ की रूह, स्पिरिट ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड। ये 7 स्पिरिट्स हैं अजीजों। ये वो 7 अजीजों वो लॉक हैं जिनको कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि ये अपने में रूह कुद्दस है, रूह कुद्दस है, 7 स्पिरिट्स है, और ये रूह कुद्दस के अंदर है, रहती है। ये पाक मसा मुझे और आपको ऐसा जोरावर कर देता है जैसा मसीह हमारा जिंदा खुदा और खुदा मसूर है। पाक रूह के जोर से हम चलेंगे, जोर से। पाक रूह के जोर से हम चलेंगे, जोर से। पाक रूह हमारे संग है, हर सुने रंग है।
आपकी शाहजोरी का जोर क्या है? मेरी शाहजोरी का जोर क्या है? क्या शाह जैसे जोर अवर बन चुके हैं? बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा है, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। बेशक हम मुझसे बड़े बड़े काम हो जाए, हमसे वो करवा ले, कब्रें खाली करवा ले, समुद्रों को चिरवा डाले, पहाड़ों को मैदान कर दे ले, निशेबों को भरवा दे, लेकिन फिर भी हम आजिज़ी और फरोतनी के साथ यही कहेंगे, हमने में नौकर हैं, हमने तेरे लिए कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया तेरे पाकरू ने करवाया है। हम तेरे ताबे हैं, हम तेरे ताबे हैं, हम तेरे दुनिया की नज़र में शायद वो काम मसीह से बड़े हो सकते हैं, लेकिन मैं आजिज़ी के साथ आपके सामने इकरार करता हूँ कि मैं कभी भी ऐसे अंसर को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देगा जिसके अंदर मैं अपनी बुराई करूँ, अपने आप को आगे लेकर आऊँ। मैं यही कहूँगा, ज़रूर है कि वो बढ़े और मैं घटता जाऊँ। खुदा का पाक रूह हमें आज के कलाम के वसीला से कसरत से बरकत बख्शे। आमीन, 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 आमीन। याद रखिए चीज़ों, पाक रूह साडा जोर है ते ओही साडी है पनाह। पाक रूह साडा जोर है ते ओही साडी है पनाह। पाक रूह के जोर से हम चलेंगे जोर से। हाल खुदा यीशु मसीह का फजल बच्चों के साथ रहे। The peace of our Lord Jesus Christ be with all people and with all saints. Amen.